नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 98। हम पिछले 2 पाठों से धन भाव की चर्चा करते आ रहे हैं। जो भी श्लोक पराशर जी महाराज ने अपने धन भाव के अध्याय में दिए हैं, उनमें से कुछ एक श्लोक जो है मैं आपके यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। आप स्वयं भी उस धन भाव के अध्याय में जाकर स्वयं अध्ययन भी कर सकते हैं। 6 श्लोक हम कर चुके हैं, 3 श्लोक इस बार फिर हमने आपके सामने पेश किए हैं। जो पहला श्लोक है, पहले हमने ये भी देखा भी अमीर कैसा होगा, पिछले एक श्लोक में हमने ये भी देखा भी निर्धन होगा, छठे भाव में जाने के कारण। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं पराशर जी महाराज। धन लाभ दीपो अस्तो, धन लाभ दीपो अस्तो। अस्तो का मतलब क्या हुआ? धन लाभ, दोनों धन भाव और लाभ भाव। क्योंकि हम धन भाव की बात कर रहे हैं तो धन आएगा कहाँ से? अगर कर्म करने के बाद जो हमारा लाभ है, लाभ होगा तो हम धन संचित कर पाएंगे। धन लाभ दीप अस्तो, धन के स्वामी और लाभ के स्वामी अस्तो, अस्त हैं। अस्त कब होंगे? अगर सूर्य के नज़दीक होंगे। सूर्य के साथ भी उसी भाव में बैठे हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, मगर सूर्य के 0 से लेकर 10, 12, कोई 14 डिग्री ऐसे अंतर हो तो वो ग्रह जो है अस्त होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि धन का स्वामी और लाभ का स्वामी, ये तो क्लियर है कि सूरज के नज़दीक है, अस्त तभी है। दोनों अस्त हैं, धन का स्वामी और लाभ का स्वामी दोनों अस्तो। पाप ग्रह संबंध तो, और किसके साथ है? पापी ग्रहों के साथ। पापी का मतलब अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह कौन से? 5, सूर्य मंगल शनि राहु केतु। सूर्य के पास तो होंगे ही होंगे वो, क्योंकि अस्त तभी हुआ है अगर सूर्य के साथ है। उसके एक तो अस्त के बात कर दी तो इसका अर्थ ये बता दिया कि सूर्य है उनके साथ, पास है या साथ है, मगर अस्त है। अगर सूर्य इस भाव में है, वो इसमें बैठे हैं, सूर्य इसमें है, वो इसमें बैठे हैं, यहाँ यहीं पे है, मगर डिग्री में अंतर कम है तभी अस्त हुआ। एक तो सूर्य के साथ है और दूसरा पाप ग्रह समन्वित। और दूसरे जो 4 ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, बुध भी अशुभ हो जाता है 5वां अगर वो अशुभ के साथ है। तो उनमें से कोई भी जो पाप ग्रह है वो भी उनके साथ है, चाहे वो इकट्ठे हैं चाहे अलग अलग से हैं, इसकी चर्चा नहीं है। धन लाभ दीपो अस्तो पाप ग्रह समन्वित हो, और वो पाप ग्रह के साथ है। जन्म प्रवृत्ति दरिद्रम, ऐसा इंसान जिसका धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी अस्त हो और पाप ग्रह से युक्त हो, तो ऐसा इंसान कहते हैं जन्म से ही दरिद्र, जन्म से पैदा होते ही वो गरीब होगा। दरिद्र मतलब, दरिद्र का मतलब गरीबी से बताया गया है। वो जन्म से ही गरीब होगा। भिक्षान लभते नरय, और वो अपने रोजी रोटी जो है भिक्षान लभते नरय, अपना गुजारा जो है भिक्षा मांग कर करेगा। आज के युग में भी ऐसा है, बहुत के लोग भिक्षा मांग कर ही खाते हैं। और इसका अर्थ ये भी है कि अगर किसी की मदद से, बहुत ही एनजीओ
ऐसी संस्थाएं चलाते हैं। बहुत एनजीओ तो दान का पैसा खुद ही खा जाते हैं, ये बात अलग से है नहीं? बहुत से ऐसे हैं जिनको, जो कि जैसे वृद्ध आश्रम में कोई दे गया, या कोई ऐसी जगह है जो सरकार भी जो है गरीबों को मदद करती है, एनजीओ करते हैं, जो वो मदद का पैसा भी है, सीधे हाथ से ढंग से भिक्षा नहीं, मगर वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, दूसरे पर निर्भर हो गया है। आश्रय से एक तो होता ना भी हम बहन भाई के आश्रय पे, वो बेटा खाना खिला रहा है या कोई भाई के है नहीं है, ऐसा नहीं, जो तीसरा इंसान है, कोई और है, अननोन है, या फिर वो साक्षात भिक्षा ही मांगता रहा है। जन्म प्रवृत्तियम दरिद्रम भिक्षान लगते न रह, ऐसा इंसान जो है भिक्षा मांगकर खाने वाला होगा। कौन सा? अगर धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी अस्त है, दोनों की बात गई है, धन लाभ दीपो अस्तो, दोनों, एक की नहीं, दोनों, और पाप ग्रह से बनते, ये दोनों अस्त है तो दोनों सूर्य के पास है, और हो सकता है भी दोनों इकट्ठे भी हो, एक सूर्य के साथ हो, एक अगले भाव में हो, और पाप ग्रह से युक्त हो, तो ऐसा कहा जाता है। अगले श्लोक में क्या कहा है देखते हैं। षष्ठे अष्टमे व्यय, षष्ठे मतलब छठे, अष्टमे आठवें, व्यय 12वें। अगर छठे में, आठवें में और व्यय में, षष्ठे अष्टमे व्यय व अपि धन लाभ दीपो यदि, धन लाभ दोनों की बात हो रही है। धन भाव दीपो, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी कहाँ गया हो? छठे में, इसमें अष्टमे या 12वें में। कहते धन का स्वामी या लाभ का स्वामी, धन दीपो यदि, हाँ दोनों जो है, धन दीपो, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी कहाँ गया हो? छठे में, आठवें में और 12वें में गया हो। तो क्या होगा? लाभे कुजो धने राहु, एक बात और जोड़ दी उन्होंने, लाभे दीपो, और लाभ स्थान में कौन है? लाभे कुजो, कुजो का मतलब है मंगल, यहां मंगल हो। धने राहु, धन भाव में राहु है। लाभे कुजो धने, इनके स्वामी, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी कहाँ चला गया? दोनों इकट्ठे 6 में ही बैठे, एक 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, एक 8 में बैठा है, एक 12 में बैठा है। इकट्ठे भी हो सकते हैं, लाभ भी, पर है स्थित कहाँ है? 6, 8, 12 में। और उनके स्थान में क्या है? लाभ भाव में मंगल है और धन भाव में राहु है। लाभे कुजो धने राहु, राज दंडात धन क्षय, राज दरबार द्वारा उनको सजा के तौर पर उनका धन जो है, धन क्षय, उनके धन का खर्चा नुकसान कहाँ होगा? सजा में। राजदंडात, राजदंडात आगे पिछले समय की बात है, राज दरबार होते थे, राजा महाराजा थे। आजकल के सरकारें हैं, कब आपकी प्राइवेट नौकरी है, आपके मालिक को ने आपको बतौर सजा के तौर पे कोई गलती हुई, उन्होंने निकाल दिया, आप क्या हो गए? बेरोजगार, आगे नौकरी मिली नहीं, ये सजा ही हो गई। जो हाथ में थी वो निकल गई, आगे मिली नहीं, धन क्या हो गया? क्षय हो गया, पैसे का नुकसान हो गया। ऐसे ही कोई सरकार द्वारा, सरकारी नौकरी पे है, ये तो प्राइवेट की बात की, आप गलत तरीके से कोई ना कोई किसी न किसी से पैसा कमाते रहे, जब पता चला तब आपको सजा मिल गई। कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते, जो कमाया था सस्पेंड हो गए और कोर्ट कचहरी में लगा दिया।
पहले राजा महाराज थे, आज क्या है सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं। तो क्या होगा अगर धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी कहाँ है, 6, 8, 12 में है, और लाभ भाव में मंगल है और धन भाव में राहु है, तो आपको राज दुर्वार है, अपने बॉस द्वारा, सरकार द्वारा आपको धन की हानि होगी, आपको किसी न किसी तरह की पनिशमेंट मिलेगी। चलो बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। लाभे जीवो, लाभे जीवो, लाभ स्थान में कौन है, लाभे जीवो, जीव का अर्थ है गुरु, जीवो, जीव का अर्थ है गुरु बृहस्पति। लाभे जीवो धने शुक्रो, और धन स्थान में कौन है, शुक्र, यहां पे शुक्र है, ये तो क्लियर हो गया। लाभे जीवो धने शुक्र, धनेश शुभ संयुक्ते, धनेश शुभ संयुक्ते। वैसे तो यही ग्रह शुभ है, मगर उन्होंने कहा धनेश शुभ संयुक्ते, मगर धन भाव में जो शुक्र बैठा है वो शुभ ग्रह से संयुक्त है। अब दो तो शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, बाकी कौन है, बुध। बुध अगर अकेला है, चंद्रमा अगर क्षीण नहीं है, तो इसका अर्थ चंद्रमा या बुध के में से कोई एक यहाँ होगा। किनमें से, चंद्र या बुध, इन दोनों में से कोई एक यहाँ बैठा है। धनेश शुभ संयुक्त है, ब्याज शुभ संयुक्त है, और ब्याज स्थान में भी कोई है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, चंद्रमा या बुध यहाँ और यहाँ बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ है, बुध यहाँ है, या बुध यहाँ है, यहाँ चंद्रमा यहाँ है, और वो चंद्रमा भी क्षीण नहीं होगा, तभी वो शुभ कहलाएगा। सूर्य से दूर होगा, यानी पूर्णमासी के आसपास होगा, और बुध भी अकेला होगा। तो क्या, लाभे जीवे धने शुक्रे, धनेश शुभ संयुक्त, व्यय शुभ संयुक्त, यहाँ पे भी शुभ ग्रह होगा, शुभ ग्रह होगा। धर्म कार्य धन व्यय, ऐसा इंसान, अब धर्म की बात भी आ गई, पहले लाभ की हो गई, अमीर होने की बात थी, फिर निर्धन भिक्षा मांगने वाली बात थी, अब क्या कौन सी बात होगी, धर्म कार्य। ऐसा इंसान जो उसके पास पैसा है वो धर्म कार्यों में लगाता है, किसी की मंदिर करनी, पूजा पाठ, तालाब कुआं ऐसे लगाना, जल की व्यवस्था करना, किसी मंदिरों में, किसी धर्मशाला में, ऐसे वो धर्म कार्यों में व्यय अपना करता है। लगता है आपको समझाया गया। थोड़ा हो सकता है मेरी संस्कृत में थोड़ा हाथ संकुचित है, तो क्षमा याचना होगी। अगर कई शब्द विद्वान लोग हैं वो कहते होंगे कि इसको संस्कृत नहीं पढ़नी आती, मैं आपसे पहले विनती कर रहा हूँ, क्षमा याचना कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई एक शब्द जो है संस्कृत का पूर्ण रूप से नहीं उच्चारण हुआ होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पाठ को क्रमशः पढ़िए तो ज़्यादा लाभ होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर आपका